बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 22 से लेकर 27 तक का तर्जुमा ताज़ा करेंगे कुरान की रोशनी में। और जब फैसले हो चुकेगा तो शैतान कहेगा कि अल्लाह ताला ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने भी तुमसे वादा किया, मगर मैंने तुमसे वादा खिलाफी की है और मेरा तुम पर इसके सिवा और कुछ जोर ना था कि मैं तुमको बुलाया और तुमने मेरा कहना मान लिया। यानी ये शैतान कहेगा, सो मुझे मलामत ना करो और अपने आप को मलामत करो। अल्लाह अकबर। मैं तुम्हारा फरियाद रस नहीं हूँ। यानी देखें, हम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। अब इस तर्जमे में हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि शैतान का बहकावा कितना ख़तरनाक है और आगे जाके इसकी कितनी पकड़ है। ना तुम मेरे फरियाद रस हो, मैं इनकार करता हूँ जो तुमने इससे पहले मुझको शरीक ठहराया। अल्लाह अकबर। बेशक जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। और वो लोग जो ईमान लाए, उन्होंने नेक अमल किए, इनको ऐसे बागात में दाखिल किया जाएगा जिनके नीचे नहरें रवा होंगी। अपने रब के हुक्म से वो इसमें हमेशा रहेंगे और वहाँ इनकी दुआएं खैर सलाम होंगी। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने किस तरह कलमा पाक की मिसाल बयान की है कि वो एक पाक दरख्त की मानंद है जिसकी जड़ ज़मीन में मजबूत और शाख आसमान में है। अल्लाह अकबर। और अपने रब ताला के हुक्म से हर वक्त फल लाता है और अल्लाह ताला लोगों के लिए मिसालें बयान करता जाए जाता है ताकि नसीहत हासिल करे। नापाक कलमे की मिसाल नापाक दरख्त की मानद है जो ज़मीन के ऊपर से उखाड़ लिया जाए, इसलिए बका की कोई सूरत ना हो। अल्लाह ताला ईमान वालों को दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत में हक बात पर साबित कदम रखता है और जालिमों को अल्लाह ताला गुमराह कर देता है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। अल्लाह सुब्हानो ताला की अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने बिल्कुल जनाब से हदायत दे। हदायत मिन जानिब अल्लाह है बेशक। और बशर्ते ज़िंदगी हम अगली आयत का तर्जमा इंशाल्लाह अगले ही वीडियो में करेंगे। सो मुझे अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।